एनिमे फैम, क्या हाल है? चैनल पर आपका स्वागत है। स्प्रिंग 2025 बस आने ही वाला है और इस सीजन की लाइनअप बिल्कुल शानदार है। आज मैं इस स्प्रिंग में प्रीमियर होने वाले टॉप 10 मोस्ट एंटिसिपेटेड न्यू एनिमे की गिनती कर रही हूँ। मज़ेदार कॉमेडी से लेकर माइंड बेंडिंग फैंटेसीज तक, आइए जानें कि एनिमे कम्युनिटी में क्या चल रहा है। दसवें नंबर पर हमारे पास एवरीडे होस्ट है। सोचिए, ऑफिस होस्ट क्लब कल्चर से मिलता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हाजी में लाइफ इंश्योरेंस बेचने से लेकर क्लब 1 में अपनी पर्सनैलिटी को बेचने तक जाता है। इसमें क्या खास है? सपोर्टिंग कास्ट कमाल की हैं। एक 40 साल का इंसान जो अभी भी खुद को छोटे भाई जैसे के रूप में पेश कर रहा है, एक कैलकुलेटिंग एक्स आइडल और एक होस्ट जो कस्टमर मीटिंग्स के दौरान सीक्रेटली गेमिंग कर रहा है। एनिमेशन ने उस ऑकवर्ड से कॉन्फिडेंट ट्रांसफॉर्मेशन को बखूबी कैप्चर किया है, जहां हाजी में इस अजीब नई दुनिया में अपनी जगह बनाता है। अगर वर्क प्लेस पर दिल को छू लेने वाली कॉमेडीज आपकी पसंद है, तो यह आपके लिए स्प्रिंग 2025 का ऑप्शन है। नंबर 9 है कंपास 2.0 और यह आपका एवरेज गेम एडेप्टेशन नहीं है। बैटल सीक्वेंसेस में एनिमेशन इनसेन है। हम फ्लूइड मूवमेंट्स, स्क्रीन से पॉप होने वाले पार्टिकल इफेक्ट्स और इम्पैक्ट फ्रेम्स की बात कर रहे हैं, जो आपको हर हिट का एहसास कराते हैं। स्टोरी हीरो 13 को फॉलो करती है, जो पूरे सिस्टम को पावर देने वाले बैटल्स में पार्टिसिपेट करने से इनकार करता है। जब न्यूकमर जिन उसके साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश करता है, तो वे एक ऐसी कंस्पिरेसी का पता लगाते हैं जो पूरे वर्चुअल वर्ल्ड को खतरे में डालती है। कैरेक्टर डिजाइन्स एनिमेशन के लिए गहराई जोड़ते हुए गेम के आइकॉनिक लुक को बनाए रखते हैं। लीसा की वह ओपनिंग थीम पहले से ही प्रीव्यू क्लिप से मेरे दिमाग में अटकी हुई है। गेमर्स, ये आपके लिए है। नंबर 8 पर कैचर इन द बॉल पार्क है। और दोस्तों, यह प्लेयर्स के बारे में नहीं है, यह फैंस के बारे में है। हमारे थके हुए ऑफिस वर्कर को स्टेडियम में जाकर ही खुशी मिलती है, जहां वह एक बियर वेंडर गर्ल के साथ अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन बनाता है। स्टेडियम के माहौल का एनिमेशन इनक्रेडिबल है। आप क्राउड की एनर्जी को महसूस कर सकते हैं, बियर का स्वाद ले सकते हैं और बैट की आवाज़ सुन सकते हैं। मेन कैरेक्टर्स के बीच वॉइस एक्टिंग केमिस्ट्री एकदम सही है, जो खेल के प्रति अपने प्यार के कारण दो स्ट्रेंजर्स की अजीब लेकिन चार्मिंग वाइब को कैप्चर करता है। यह आफ्टर द रेन की झलक दे रहा है, लेकिन बैकड्रॉप में बेसबॉल है। यह आपके दिल को गहराई से छू जाएगी। नंबर 7 पर अपोकलिप्स होटल है और इस कॉन्सेप्ट ने मेरे होश ही उड़ा दिए। एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान गायब हो गए हैं, रोबोट स्टाफ एक लग्जरी होटल को सही हालत में बनाए रखना जारी रखते हैं, उन गेस्ट्स के लिए जो कभी नहीं आएंगे। विजुअल कॉन्ट्रास्ट शानदार है। बाहर धीरे धीरे वापस आ रहे नेचर के खिलाफ होटल के प्राचीन इंटीरियर्स। एनिमेशन टीम ने शानदार ढंग से लाइटिंग को यूज किया है, जिसमें सनसेट रेज धूल भरी लॉबीज से फिल्टर होकर आती हैं और मूनलाइट पॉलिश्ड रोबोट फेसेस पर रिफ्लेक्ट होती है। ट्रेलर एक मिस्टीरियस स्मॉल मिरेकल का हिंट देता है, जो उनके इटर्नल रूटीन को डिसरप्ट करता है। और मेरे पास थ्योरीज हैं। यह टाइम ऑफ ईव को गर्ल्स लास्ट टूर एनर्जी से भर देता है और मैं इस फिलोसॉफिकल साईफाई के लिए यहाँ हूँ। नंबर 6 पर द मोनोनोके लेक्चर लॉग्स ऑफ चूजेंजी सेंसेई है, जिसने हॉरर फैंस को एक्साइटेड किया है। कल्ट क्लासिक मोनोनोके का ये प्रीक्वल हमें मेडिसिन सेलर बनने से पहले एक यंग चूजेंजी दिखाता है, जो पोस्ट वॉर टोक्यो में अपनी स्टूडेंट कन्ना के साथ सुपरनैचुरल मिस्ट्रीज को इन्वेस्टिगेट करता है। एनिमेशन स्टाइल हॉन्टिंग है, जो स्पिरिचुअल इनकाउंटर्स के दौरान ट्रेडिशनल जापानीज आर्ट को साइकेडेलिक एलिमेंट्स के साथ मिलाती है। कलर पैलेट मंडेन स्कूल सेटिंग और सुपरनैचुरल रियल्म के बीच ड्रामेटिकली बदलते हैं। हर योकाई डिज़ाइन अपनी खुद की विजुअल स्टोरी बताता है, जिसमें ट्रेडिशनल फोल्कलोर एलिमेंट्स को उस सिग्नेचर अनसेटलिंग स्टाइल में रीइमेजिन किया गया है। अगर आपको ऐसा माहौल पसंद है जो आपको अंदर तक झकझोर दे, तो इसे ज़रूर देखें। 5वें नंबर पर
एन शर्ली ब्रेथ टेकिंग एनिमेशन के साथ बिलव्ड क्लासिक को जिंदा कर रही है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के लैंडस्केप्स ऐसे दिखते हैं जैसे पेंटिंग्स में जान आ गई हो। चेरी ब्लॉसम्स, ऑटम फॉरेस्ट्स और विंटर सीन्स वॉलपेपर के लायक हैं। इस एडेप्टेशन को जो स्पेशल बनाता है वह यह है कि यह एन की 11 से 17 साल की एज तक को फॉलो करता है, जिसमें उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है। एनिमेशन एन की इमेजिनेशन को पूरी तरह से पकड़ता है, जिसमें फैंटेसी सीक्वेंसेस रियलिटी में स्मूथली ब्लेंड होते हैं। कैरेक्टर एक्टिंग इतनी बारीक है कि आप एन के चेहरे पर हर इमोशन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि वह पहली बार प्यार, लॉस और अपनेपन को एक्सपीरियंस करती है। भले ही आपको लगता हो कि पीरियड पीसेस आपकी पसंद नहीं हैं, लेकिन यह एडेप्टेशन आपका विचार बदल सकता है। नंबर 4 है वंस अपॉन अ विच's डेथ। और अपने टिश्यू तैयार रखें, क्योंकि यह आपके इमोशंस के लिए आ रहा है। हमारी अप्रेंटिस विच मेघ को पता चलता है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल है और उसे अपने डेथ कर्स को तोड़ने के लिए खुशी के आंसू इकट्ठा करने होंगे। मैजिक विजुअल्स स्टनिंग हैं, जिसमें स्पेल्स फ्लो करते हैं जो एथीरियल कॉलिग्राफी के जैसे दिखाई देते हैं और वाइब्रेंट एनर्जी में बदल जाते हैं। मेघ द्वारा देखे जाने वाले हर नए एनवायरनमेंट का अपना अलग मैजिकल एस्थेटिक होता है। यह दूसरे मैजिकल गर्ल शोज से अलग है, क्योंकि यह मॉर्टैलिटी और मीनिंग को एक्सप्लोर करने के लिए फैंटेसी का यूज करता है। डायरेक्टर ने इसे अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू द लेंस ऑफ डेथ के रूप में डिस्क्राइब किया है, और अर्ली स्क्रीनिंग रिएक्शंस ने कंफर्म किया है कि यह आंसू और स्माइल्स दोनों डिलीवर करता है। हमारे टॉप 3 में कैन अ बॉय एंड गर्ल फ्रेंडशिप होल्ड अप है, जो बचपन के दोस्तों के ट्रोप को लेता है और इसे बदल देता है। हिमारी और यू ने अपने गार्डनिंग क्लब में सालों तक एक परफेक्ट दोस्ती बनाए रखी है, लेकिन जब यू की पहली क्रश शहर लौटती है तो सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एनिमेशन में फ्लावर्स को शानदार तरीके से इस्तेमाल किया गया है। हर कैरेक्टर के इमोशंस उन प्लांट्स में दिखाई देती हैं जिनकी वे देखभाल करते हैं, जिसमें विजुअल मेटाफोर्स हर जगह खिलते हैं। इस रोमांस को जो अलग बनाता है वह है एक एस्टैब्लिश्ड दोस्ती से शुरू होना, न कि एक प्यारी मुलाकात से जिससे स्टेक्स बहुत ज़्यादा ऊपर लगते हैं। अकेले ट्रेलर ने इन दोनों को किसी भी रोमांस एनिमे से ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया है जो मैंने सालों में देखा है। パンツを履かせてちょうだい。はい。 नंबर 2 पर, हाँ आपने सही पढ़ा, लेट मी पुट योर पैंटीज ऑन टाका मिनेसान ने एनिमे कम्युनिटी को डिवाइड कर दिया है। लेकिन पूरी बात सुनिए, इस प्रोवोकेटिव टाइटल के पीछे एक क्लेवर प्रेमिस है। परफेक्ट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट टाकामिने टाइम को रीसेट कर सकती है और आउटकम्स बदल सकती है, लेकिन जब भी वह अपनी पावर का यूज़ करती है तो उसे हर बार लंजरी का एक पीस निकालना होगा। जब एवरेज स्टूडेंट शिरोता को उसका सीक्रेट पता चलता है तो वह उसका अंडरवेयर कैरियर और कॉन्फिडेंट बन जाता है। एनिमेशन स्टूडियो ने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आराम के साथ संभाला है, जिसमें चीप फैन सर्विस की तुलना में फेशियल एक्सप्रेशंस और परफेक्शनिज्म के साइकोलॉजी पर ज़्यादा फोकस किया गया है। अर्ली मांगा रीडर्स कहते हैं कि यह सीरीज ऑथेंटिसिटी और वल्नरेबिलिटी के एक थॉटफुल एक्सप्लोरेशन में इवॉल्व होती है। अपने रिस्क पर ही इसके कवर से इसे जज करें। हमारे नंबर 1 स्पॉट पर इट बिगिनिंग आफ्टर द एंड है और हाइप रियल है। यह फैंटेसी एपिक किंग ग्रे को फॉलो करता है, जो अल्टीमेट पावर हासिल करने लेकिन टोटल आइसोलेशन के बाद एक मैजिकल वर्ल्ड में आर्थर के रूप में पुनर्जन्म लेता है। जब उसकी नई फैमिली पर हमला होता है तो उसकी पिछली लाइफ की कॉम्बैट एक्सपर्टीज काम आती है, जो रीसेंट एनिमे में सबसे कम्प्लेक्स प्रोटोगोनिस्ट जर्नीज में से एक को सेट करती है। एनिमेशन का बजट साफ साफ दिखता है। उन मैजिक सीक्वेंसेस में कलर और मूवमेंट का यूज़ ऐसे तरीकों से किया गया है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। फाइट कोरियोग्राफी फ्लूइड और इम्पैक्टफुल है, जिसके हर स्विंग और स्पेल में दम है। जो इसे टिपिकल इज़िकाई से परे ले जाता है वह है आर्थर की साइकोलॉजिकल जर्नी, अपनी पास्ट लाइफ के विजडम और ट्रॉमा को इस बार अपने नए लोगों को बचाने की इच्छा के साथ बैलेंस करना। 24 एपिसोड की कन्फर्मेशन के साथ इसमें बढ़ने और ठीक से डेवलप होने की जगह है। एनिमे एक्सपो में अर्ली प्रीव्यू फुटेज को भी स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। यह अगला बड़ा फैंटेसी एनिमे फिनोमेनन हो सकता है। तो ये थी स्प्रिंग 2025 की मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे लाइनअप, रोबोट होटल से लेकर विच की जर्नीज तक,
ऑकवर्ड रोमांस से लेकर एपिक फैंटेसी तक, इस सीजन में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। मैं पर्सनली द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मेरी वॉच लिस्ट भरने वाली है। इनमें से आप किसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह काउंटडाउन पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं और वीकली एनिमे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल का मतलब है कि जब ये शोज़ आएंगे तो आप मेरे पहले इंप्रेशंस कभी मिस नहीं करेंगे। और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी।